भारत रखने की अगर सामान्य जीवों का आविष्कार बिहारी होने में भी शर्म है, लेकिन मैं कहूँ नारायण ने जिस तरह की वो प्रथम जो स्थान रखी वो बिहार रखी। हमारे कितने पहले हमारे पूर्वज माता सीता खुद उसको देख रहे हैं कि दीपाली शाह ने जिस तरह करके बिहार की बदनामी की है और जो बिहार के खिलाफ बोली है, ये बिल्कुल आप सबको सुनना चाहिए। और इससे आप समझ सकते हैं कि एक शिक्षिका होने के नाते उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती की है। इस तरह की गलती अक्सर वे लोग करते हैं जो जागरूक नहीं होते, अर्थात जिनको कुछ इतिहास के बारे में जानकारी नहीं होती है। अगर बिहार के बारे में बात करूं तो सर्वप्रथम बिहार अखंड भारत रखने की अगर सामर्थ्य किसी में था तो वो बिहार में ही था। आप सब जानते हैं कि चाणक्य ने ही अखंड भारत का निर्माण किया और इसके बाद चाहे समय समय पर जब जीरो की बात हुई, आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया। तो इस प्रकार करके जीरो जब दिया तो पूरे विश्व के लिए एक मिसाल था और उसी से प्रगति शुरू हुई। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार एक किस प्रकार से एक महत्व रखता है आपके जीवन की। किसान ने जिस प्रकार कही है, एक एक चीज बिहार के बारे में जो बुराइयां की है उनको इतिहास जरूर पढ़नी चाहिए और शिक्षक होकर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं भी एक शिक्षक हूं, बड़ी जिम्मेदारी से शिक्षक को पथ प्रदर्शन करना चाहिए। अर्थात गीता में तो साफ साफ कहा गया है कि जो लीडर होते हैं तो लीडर क्या करते हैं, वो रास्ता बताते हैं। और इस प्रकार एक शिक्षिका होकर वो इस प्रकार वायरल करेंगे, अपने वीडियो से उन्होंने वायरल किया इसको और इतनी गंदी चीजें बताई बिहार के बारे में, अव्यवस्थाओं के बारे में, तो ये लोगों में एक तरह की नकारात्मक छवि बन जाएगी बिहार के प्रति। और बिहारी होने में भी शर्म है, लेकिन मैं कहूं कि बिहारी कोई शर्म नहीं है, बिहारी शौर्य गाथा है। आप इतिहास को देख लो, वर्तमान को देख लो और भविष्य को भी देखोगे तो बिहार हमेशा अग्रणी मिलेगा, चाहे किसी भी क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, खेल जगत हो, बॉलीवुड हो, चाहे जितनी भी सारी चीजें हो, हर जगह में उनकी महत्वपूर्ण स्थान है और रहेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप राजनीति देखो तो जेपी नारायण ने जिस तरह की आंदोलन की शुरुआत की और पूरे एक राजनीति की जो एक समीकरण थी, समीकरण को बदल करके किस प्रकार उन्होंने एक नई दिशा और दशा दी। आप बॉलीवुड के क्षेत्र में देखोगे तो पंकज त्रिपाठी जो कीर्तिमान हासिल की है और की जो अनूठापन उनमें है, ये सिर्फ बिहार में ही आपको मिल सकता है। अगर आप नहीं जानते, शिक्षिका आप हैं, आपने जरूर अध्ययन किया होगा कि हमारा जो भारत देश है ये आध्यात्मिक देश कहा जाता है और आध्यात्मिक उन्नति में सर्वप्रथम जो स्थान रखती है वो बिहार रखती है। बिहार में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई, एक ही जगह में दो व्यक्ति निर्माण को मिल गए, यहां तक के जैन के 4 तीर्थंकरों को यहां पे मुक्ति मिली, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आप सब समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से कितनी उच्च यह स्थान रखती है। और इससे बड़ी ज्ञान क्या होगी, जहां पर आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाए लोगों को, नदी किनारे बसते ही वो एक ईश्वर के अवतारी के रूप में पूजित हो जाए, तो आप डेवलप किसको करते हैं? विकास की दृष्टि भी आप देखें तो आप सड़कें देख लीजिए, चाहे वाईफाई देख लीजिए, चाहे सारी चीजें देख लीजिए, सब में नंबर 1 है। आप गूगल करके देख लीजिए। तो फिर हमें इस तरह करके पिछड़ा क्यों हर बार समझा जाता है? ऐसा कि या तो कुछ मजबूरी रही होगी या फिर उन्होंने कुछ आज तक पढ़ी नहीं होगी। और एक शिक्षिका होने के नाते उनको अवश्य पढ़नी चाहिए। अगर वो पढ़ी होती, थोड़ी सी भी जानकारी रखती, 1857 की चाहे युद्ध की जानकारी हो या कुछ भी, अगर थोड़ी सी भी जानकारी रखती तो वो इस बात को ना बोलती कि बिहार पिछड़ा हुआ है। बिहार कभी पिछड़ा हुआ नहीं है। हाँ, लोगों के सोच में अगर इस तरह की चीजें अगर आ रही है तो ये बिल्कुल गलत है। हालांकि सस्पेंड कर दिया गया है, बिल्कुल सही है, सस्पेंड कर देना चाहिए, लेकिन इस तरह के विचारों को भी सस्पेंड करनी है। मैं भी बिहार से हूँ, मैंने बहुत जगह सेवाएं दी है, हरियाणा में, गुजरात में। मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं बहुत सारे स्कूलों में, गुरुकुलों में मैं मुफ्त की सेवाएं दिया हूँ। मैंने पढ़ाई है बच्चों को, कि मैं वहाँ के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, मैंने सेवाएं दी। लेकिन फिर भी एक बात पे अटक जाती है, कभी कभी लोग मुझसे भी पूछते हैं कि आप बिहार से हो, लेकिन मुझे बड़ा गर्व होता है। मैं बिहार इंसान से भगवान बनने की यात्रा हो। और इस वीडियो को मैं आप सबसे कहता हूं कि बिल्कुल शेयर कीजिए। अगर आप बिहार के महत्व को जानते हैं या जानना चाहते हैं तो भी इस वीडियो को प्रत्येक लोग तक आज शेयर कीजिए। इसलिए शेयर कीजिए क्योंकि आवश्यक है लोगों को जागृत करना, क्योंकि इतनी सारी चीजों में योगदान होने के बावजूद भी आज शून्य समझा जाता है। और अब मैं जिस शून्य की बात कर रहा हूं उस शून्य को की भी खोज बिहार से ही हुई। बिहार की एक अलग छाप मिलेगी आपको। और अगर भारतवर्ष से हैं आप तो कभी भी अगर मोक्ष की बात होगी आप जरूर आएंगे गया पिंड देने। तो इससे दर्शाता है कि किस तरह करके हमारी संस्कृति को हमारी अर्थ रखी है। तो आप सब इस वीडियो को जरूर फैलाइए, आज इस वीडियो को फैला दीजिए, पहली काम। और दूसरी चीज मैं बोलना चाहूं कि अगर दीपाली शाह की कोई मजबूरी उनकी रही होगी तो इस तरह बदनाम नहीं किया जाता है। अगर कोई मजबूरी है, उनको बिहार में जॉब नहीं करनी है, बहुत अच्छी बात है, कहीं और नौकरी करे वो, लेकिन इस प्रकार परिस्थिति को दोष क्यों देना? जैसे मैं बताऊं कि मैं इस अभी घनी जंगल में हूं जहां पर शेर, चीते, बाघ सारे जानवर रहते हैं और मैं यहाँ पे ट्रैकिंग पे निकला हूं। तो ये मेरी फैसला है और मैं अगर फैसला लिया हूं, मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसके जिम्मेदार मैं स्वयं होऊंगा, कोई दूसरा नहीं। तो इसी वो अगर केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका रही है तो कुछ ना कुछ तो उनके पास स्किल होगी, तो अपने आप या अपने जिस राज्य में वहां कुछ कर ले। लेकिन इस प्रकार करके दोष देना, समस्या को और बढ़ाना, ये उचित नहीं होगा।
आप समाधान की ओर बढ़िए। आपने तो समाधान कुछ की नहीं, लेकिन हम हार नहीं मानते, क्योंकि हमने हमेशा जितना सीखा। सत्यमेव जयते, अशोक स्तंभ की नारा भी हमारे यहाँ से आई है। वुमन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, ये हमारे कितने पहले हमारे पूर्वज माता सीता खुद उसके उदाहरण है। बड़ी छतरानी थी, ये सब आप जानते हैं, और किस प्रकार की उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, ये सब आप परिचित हैं। फिर इस प्रकार करके पिछड़ा किस दृष्टि से कहा जाता है, मुझे समझ नहीं आती। हालांकि हम सब सत्यमेव जयते पर विश्वास करते हैं, और सत्य की जीत होती है। हम हार मानने वाले नहीं है, हम सब लड़ेंगे, हमेशा से लड़ते आ रहे हैं, और एक दिन आएगा वो दिन जब बिहार को वो शौर्य मिल पाएगा, वो सम्मान मिल पाएगी।